अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यास अहबा। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पार्ट ए और बी हम इसमें करेंगे। अब उसने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम जो है वो उसने हमें दी हुई है। इस तरह की पैरेललोग्राम उसने हमें दी हुई है, ए बी सी डी है। जी, ये एंगल हमारे पास है जी 106 डिग्री है और यहाँ से उसने एक डायगोनल बनाया हुआ है। ये बी कह रहा है फाइंड करो, इधर इसी तरह ए कह रहा है फाइंड करो, और ये जो एंगल है ये इसने हमें दे दिया है 48 दे दिया है। ये इसका पार्ट ए जो है ये। अब इसमें हमारे पास क्या है, अब अगर आप बुक पे देखो तो उसने यहाँ पर इस तरह एक एरो लगाया हुआ है, इस लाइन पे 2 एरो, तो इसका मतलब ये होता है कि सिंगल और सिंगल एरो, इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है। और जो भी पैरेललोग्राम होती है उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें पैरेललोग्राम में क्या होता है मैं लिख लेता हूँ कुछ। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर ऑल इक्वल। एक चीज़ पहली ये होती है कि उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दूसरा होता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये दो चीज़ें जो हैं क्या हैं, आपने हमेशा याद रखनी है कि जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड यानी ये वाली ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगी, और जो ए डी है वो बी सी या सी बी की इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। इक्वल एंड पैरेलल भी होती है। अब पैरेललोग्राम इसी से वजह से जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये तो उसने हमें क्या कहा हुआ है, ए कहा हुआ है और बी कहा। बहुत सिंपल सी बात है, हम यहाँ लिखेंगे ए डिग्री इज इक्वल टू 106 डिग्री। इसके आगे आप लिख लो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम आर इक्वल। आगे इसकी बेशक आप रीज़न भी मेंशन कर दो कि जो क्या होते हैं अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आप चाहो तो इसके बीच में इससे ऊपर एक और भी चीज़ लिख सकते हो, वो ये लिख सकते हो बी ए डी इज इक्वल टू बी सी डी कि ये जो एंगल है ए पर बनने वाला और सी पर बनने वाला, यानी ए जो ए वर्टेक्स पे एंगल बनने वाला और सी वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए तो हमने आसानी से निकाली। बी कैसे निकालेंगे, बी क्योंकि पूरा एंगल नहीं है, बी को उसने क्या कर दिया, काट दिया। काटने के बाद इस तरफ एंगल के 48 दे दिया और इधर क्या दे दिया, बी दे दिया। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप यूँ लिखोगे ए डी बी इज इक्वल टू सी बी डी। अब ये कुछ चीज़ समझनी आपने, ए डी यानी यहाँ से इधर जाओ और इस लाइन का रास्ता यहाँ पे आओ, तो ये दरमियान में, इन दोनों के दरमियान में एंगल बी आता है। ये इक्वल है, किसकी इक्वल है, सी से बी, और बी से डी की तरफ जाओ तो ये बीच में ये एंगल आता है। ये एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल। जैसे साथ मैंने मेंशन कर दिया कि ये जो एंगल है और बी और 48 ये आपस में अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास जो हमने ए भी फाइंड कर लिया और बी भी फाइंड कर लिया। तो ये दो हमारे पास जो है फाइंडिंग थी, ये दोनों हमने क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। अच्छा जी, इसके साथ एक और उसने जो पार्ट बी दिया हुआ है उसमें भी उसने इस तरह पैरेललोग्राम बनाई हुई है।
ऐसा है कि वो ज़रा थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप वीडियो को पास करके ये वाला क्वेश्चन जो इसका पार्ट ए है, ये पार्ट ए में हमने किया है, ये ए की फिगर है और ए हमने किया। आप वीडियो को पास करके उतार लें, इसको ना मैं दोबारा जो है क्वेश्चन रेज करके आगे को इसका पार्ट बी करा। आई होप कि ये आपने कर लिया होगा। इसके हम डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। अच्छा जी, अब उसने डायग्राम ये दे दी। अच्छा जी, उसी तरह बिल्कुल ए बी सी डी दे दिया। यहाँ पे जी कह रहा है 2D, ये हमने फाइंड करना है। देन यहाँ पे 5C है और यहाँ पे क्या है 4C है, और हमने C और D जो है क्या करना है फाइंड करना है। अब क्योंकि ये जो लाइन है CD और AB ये दोनों क्या है पैरेलल है। अब अगर पैरेलल लाइन है तो अब क्या करो, आप दो तरह से, अब इस लाइन को जितना मर्जी चाहो एक्सटेंड कर दो, जैसे इसको भी जितना मर्जी चाहो एक्सटेंड कर दो। पैरेलल लाइन जितनी मर्जी आप बढ़ाते जाओ, दे नेवर मीट, वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। बिल्कुल सेम इसी तरह जिस तरह आपकी नोटबुक की लाइंस होती हैं, वो देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट जो है होती हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस जो होता है इक्वल होते हैं, वो पैरेलल होती हैं। तो इस तरह अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं ई तक, इस तरफ जो ए बी लाइन है उसको मैं ई तक एक्सटेंड कर दूं, तो मेरे पास एक स्ट्रेट जो ई बी क्या है एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। लिख, आप चाहें तो लिख लें, इफ ए बी इज एक्सटेंडेड टू ई, देन जो आपके पास बी ई आप चाहो तो बी ई कह दो, बी ई इज़ बी ए ई, इस तरह कह लो, बी ई बी ए ई सॉरी बी ए ई क्या इज़ अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है जी, एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वो होता है 180 इज इक्वल टू 180 होता है। यानी एक स्ट्रेट लाइन है यूं, उस पर जो पूरा एंगल बन रहा है वो 180 की इक्वल बन रहा है। अगर उसको यूं काट दिया जाए तो दो हिस्सों में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पर जो एंगल आएगा वो एक तो क्या आएगा 5C आएगा। ये देखिए ये 5C आया। 5C क्यों आया, क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हैं अल्टरनेट एंगल है। तो इसलिए हमारे पास जो एंगल बनेगा, आप चाहें तो इस तरह लिख लें, डी ए ई इज इक्वल टू सी डी ए, क्या है इक्वल है। और क्या है जी, ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। अब देखो डी ए ई कौन सा, ये वाला एंगल, सी डी ए ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल है, तो दोनों 5C के इक्वल है। तो यहाँ पर ये 5C आ जाएगा, ये 4C आएगा, तो ये पूरे का पूरा एंगल कितना बन जाएगा 180, जो कि दो हिस्सों में कट के क्या बन गया है 185C, और 4C जो है वो 180 के इक्वल आ जाए। क्यों, ये जो है हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर पूरा एंगल जो है वो 180 का बनता है। ये पूरा एंगल जो है 180 का, ये कट के दो हिस्सों में तक डिवाइड हुआ है 5C और 4C में। तो 5C और 4C टोटल कितने हो जाएंगे 9C इज इक्वल टू 180। अब हम क्या करेंगे जी, C इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 9, C इज इक्वल टू 20। 9 का टेबल 180 पे 20 टाइम जाता है, यानी 9 को हमने 180 पे डिवाइड किया, ये 9 C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उस तरफ जाके क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो C की वैल्यू तो हमारे पास क्या आ गई है 180 आ गई है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो आप
पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसलिए 4C इज इक्वल टू 2D। 4C और 2D आपस में क्या है, इक्वल हैं, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि एंगल ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। आप चाहें तो इसके साथ यहाँ लिख भी सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, किसके, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसलिए 4C की वैल्यू आपके पास है कितनी है, 20 इज इक्वल टू 2D, यानी 4 इसी तरह आ गया। C हमने भी फाइंड किया था 20 डिग्री, तो C की जगह हमने 20 पुट कर दिया, तो 4 2 ज़र 80 इज इक्वल टू 2D। हमें चाहिए D, फालतू क्या हुआ 2, तो ये जो 2D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा D, तो D इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास जो C और D था वो हमने फाइंड कर लिया था, ये इसका पार्ट B है। ठीक है जी, ये पार्ट B जो था क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 4B। तो आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन में कहीं भी किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में जो है आप पूछ सकते हैं, और उसका इंशाल्लाह आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।